मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती भी वहीं डूबी जहां पानी कम था। तो कुछ ऐसा ही हाल रहा आज का विष्णुराज चौहान का, मालती के पति। मेरे अपनों ने ही मेरी जिंदगी, मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। आज हुआ विष्णुराज को अपनी गलती का एहसास। तो नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। जो चीज मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, रिएक्शन कह लो, वीडियो कह लो, मालती चौहान जब जिंदा थी उस टाइम की बात कह रही हूं। जो चीज मैं बोलती रही उस चीज को किसी ने नहीं सुना। विष्णुराज चौहान किसी के चढ़ाने में आकर अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर लेता है और आज 2 या 2.5 साल के बाद उस गलती का एहसास होता है। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। सही कहा ना। तो आज विष्णुराज ने लाइव किया था और उस लाइव में विष्णुराज को दर्द का एहसास हुआ और अपनी पत्नी का याद करके भावुक भी हुआ कि मैं हंसता तो हूं लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा टूटा हूं। मेरा परिवार बर्बाद हो गया और मेरे अपनों ने ही बर्बाद कर दिया। यही बात मैं बोल रही थी ना। शकुनी मामा के चलते पूरा परिवार विध्वंस हो गया। अब शकुनी मामा कौन है आप लोग समझ सकते हो। एक इंसान ने अपना बदला लेने के लिए विष्णुराज चौहान का परिवार बर्बाद कर दिया और इस हद तक बर्बाद कर दिया कि वो परिवार कभी आबाद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस परिवार में एक इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। इस कदर किसी के बदले की भावना हो जाएगी अंदर से, ये किसी ने नहीं सोचा। और शायद एक टाइम पर शकुनी मामा विष्णुराज का दोस्त हुआ करता था और विष्णुराज के जेल से छूटने के बाद कहीं से कहीं तक नहीं दिखा अपने दोस्त से मिलता हुआ, है ना। आप लोग समझ सकते हो कि कौन शकुनी मामा है। और वो शकुनी मामा ने ये बात भी बोला था कि मैं बदला लेने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि हमारे और विष्णुराज की दोस्ती के बीच में तीसरा कोई आ गया था, दरार डाल रहा था, इसलिए मैंने ये सब किया है। ये बात उस टाइम की है जिस टाइम पर ये सब चल रहा था। एक जिंदगी को बर्बाद करने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था और आखिर में चक्रव्यूह न तोड़ पाने की वजह से मालती चौहान इस दुनिया को छोड़कर चली गई। इतना उसे उकसाया गया, इतना उसे मतलब भ्रमित किया गया। और मैं मालती चौहान का बात कहूं कि वो सच में बोली है, सच में बोली थी। उसे कुछ भी कह दो वो उसके बहकावे में आ जाती थी। वही मालती चौहान जो अपने पति के साथ लव मैरिज शादी की थी, अचानक से अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर ली। और शकुनी मामा ने इस तरह से चक्रव्यूह रचाना कि एक परिवार को विध्वंस कर दिया और बाहर अपने मौज मस्ती कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है ना। शकुनी मामा इंटरव्यू ले रहा है, लेकिन एक इंसान बिना वजह 2 साल जेल में काट कर आया। गलती तो थी लेकिन दूसरों के कहने पे ये गलत कदम उठाया था। शकुनी मामा ने मालती और तीसरे का जो अर्जुन है उसका रिकॉर्डिंग कर करके विष्णुराज को भ्रमित करता रहा, रिकॉर्डिंग सुनाता रहा कि वो अर्जुन की वजह से विष्णुराज और शकुनी मामा के बीच की जो दोस्ती है उसमें दरार आ गया था। अर्जुन ने दरार डाला था, तो उस अर्जुन को रास्ते से हटाने के लिए मालती को मोहरा बनाया और ये गेम खेला। मालती कहीं ना कहीं जो गलत कदम उठाई थी शकुनी मामा की वजह से, क्योंकि इस शकुनी मामा ने ही उसको घर से भगाने का काम किया था। ये बोला था कि तुम घर से निकलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ऑटो में भगाने का काम। ये सब दोहराने की बात नहीं है पर रियलाइज करवाना जरूरी है। उस टाइम पे मैं वीडियो बना रही थी, याद होगा आप लोगों को, अगर आप लोग मेरी ऑडियंस शुरू से ही हो। और ये मैं जो बोल रही हूं ये मालती चौहान की ही देन है। मालती को सपोर्ट करने के वजह से आप लोगों ने मुझे पहचान दी और आप लोग मेरे फैमिली मेंबर बने और आज ये चैनल आप लोगों की बदौलत है।
तो मैं उस टाइम पे चीख चीख के विष्णुराज को कह रही थी कि ये सब झूठ है, अपना परिवार मत बर्बाद करो, ये तुम्हारे परिवार को विध्वंस करना चाहता है, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब वही है कि जो हो नहीं रहता है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता है। आज शायद उस बात का एहसास हो, इसलिए आज एहसास करके विष्णुराज दर्द में आज लाइव किया था। जिस स्टूडियो में मालती की बॉडी रखी थी उसी स्टूडियो में लाइव कर रहा था। रात दिन उस रूम में सोता होगा तो उसको मालती का एहसास होता होगा कि इसमें मैं और मेरी पत्नी रहा करते थे, लेकिन पूरी जिंदगी विध्वंस हो गया। अब जीरो से शुरुआत कर रहा है विष्णुराज। एक टाइम पर था कि विष्णुराज का एक नाम हुआ करता था, रुतबा हुआ करता था, यूट्यूब फेसबुक की कमाई से घर बनवाया, गाड़ी लिया, बुलेट लिया, मतलब एकदम चरम सीमा पे था। इसीलिए कहते हैं कि जब धन आता है ना तो लोग घमंड बहुत जल्दी कर लेते हैं, धन जब आता है तो घमंड भी लाता है। मिजाज नर्म रखना चाहिए जब धन आए तो। अचानक से जब इंसान को धन मिल जाता है तो घमंड में चूर हो जाता है, फिर सामने वाले को वो देखता नहीं है। तो उसी तरह से कुछ विष्णुराज का था, अंधा हो गया था इतना ज्यादा कि अब तो ये बहुत ज्यादा पैसा है, अब मैं किसी के सामने किसी का भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चीड़ूंगा फाड़ूंगा। खैर ये तो नहीं था विष्णुराज में कि चीड़ूंगा फाड़ूंगा, पर बहुत ज्यादा रुतबा हो गया था, कंपटीशन चल रहा था। लेकिन ऐसा अचानक से विधाता ने, विधि ने लिखा कि अचानक पूरा पूरा घर बर्बाद हो गया। जिस टाइम पर याद होगा आप लोग जाकर मेरी वीडियो सर्च करिएगा, स्टूडियो से पोस्टर फाड़ा था। जिस दिन स्टूडियो से पोस्टर फाड़ा था मालती चौहान का, मैंने उस वक्त कह दिया कि तुमने अपनी किस्मत फाड़ ली, बर्बादी की तरफ तुम्हारा कदम आगे बढ़ रहा है। और उसके दूसरे ही तीसरे दिन बाद ये वाकया हुआ। मैं कहूँ ना कि वो जो लक था विष्णुराज का, वो मालती चौहान से जुड़ा था। मालती चौहान के वजह से ही विष्णुराज को इतना मतलब फेम मिला था। वो लकी थी विष्णुराज की लाइफ में, लेकिन वही है वही जो राम रचि राखा। विष्णुराज ने मालती चौहान के साथ अपना पोस्टर फाड़ा और मैंने उसी दिन बोल दिया कि तुमने अपनी किस्मत फाड़ दी है, ये होना नहीं चाहिए। तीसरे बिचौलिए के कारण ये सब कर रहे हो तुम, खोल कर देखो। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंधा हो जाता है दिमाग, पट्टी पड़ जाती है आंखों पे कि जो सच बोल रहा है वो झूठ लगता है, जो झूठ बोल रहा है वो अपना हितैषी लगता है। तो उस टाइम पर शकुनी मामा का इतना ज्यादा जबरदस्त चश्मा लगा था कि विष्णुराज को उसके आगे और कोई दिख ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि वो सबसे बड़ा हितैषी इंसान है। लेकिन जब जेल में गया विष्णुराज को तो उस बात का एहसास हुआ होगा। और एक बार मैंने देखा था, शकुनी मामा मिलने गया था जेल में, उसके बाद से दोबारा हिम्मत नहीं हुई, ना ही ये हिम्मत हुई कि विष्णुराज जेल से बाहर आया है तो उससे मिल लें। तो आखिर ये बात सही हुई क्योंकि विष्णुराज ने उसको बोला होगा, नहीं तो जरूर वो मिलने आता कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तुम्हारे वजह से मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मेरा बच्चा अनाथ हो गया। तो ये एहसास जिंदगी भर रहेगा। लेकिन वही है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पछताने से कुछ होगा नहीं, कम से कम गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने घर को बर्बाद कर लिया, तीसरे के चलते अपनों ने ही मेरे घर को बर्बाद कर दिया। और कहे ना कि अपने परिवार में तीसरे को घुसने नहीं देना चाहिए। जब इंसान आवश्यकता से ज्यादा किसी तीसरे को अपना फैमिली मेंबर बना लेता है ना, तो फैमिली मेंबर का बुरी नजर आपकी फैमिली पे पड़ जाती है। और वही कुछ हुआ मालती चौहान विष्णुराज के फैमिली पे। अर्जुन बहुत ज्यादा खासम खास हुआ करता था और उसी अर्जुन और इस शकुनी मामा ने मिलकर विष्णुराज का घर बर्बाद कर लिया। एक ने नहीं, दोनों ने। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। आपका क्या कहना है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।